नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वां प्रश्न पत्र जो कि सामाजिक अध्ययन है, बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका होगा आप सभी लोगों का। आइए हम इसके हल को देखते हैं। इस प्रश्न पत्र को हमारे एक विद्यार्थी शशिकांत सिंह जी हैं, इन्होंने भेजा है। इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए सीधे प्रश्न संख्या 1 के हल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल सन 1813 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो कुल 8 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है? तो बर्खोयांस्क में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। ये क्वेश्चन बोल रहा है सीसी मक्खी जिसके दंश से मानव की मृत्यु तक हो जाती है किस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है? तो यह उष्ण मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह एशिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12। किस संसाधन को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है? तो कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो संघ सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका को अदालत में दायर कौन कर सकता है? तो वादी कर सकता है, प्रतिवादी कर सकता है, कोई भी नागरिक कर सकता है। मतलब उक्त सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यह गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम सभी देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। अगला क्वेश्चन है 17 है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन्नाथ किस मुगल शासक के राजकवि थे? तो यह थे शाहजहां के। अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। उसके बाद कौन आया था? डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 19 है एस्किमो जनजातियों के बिना पहिए की गाड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है किस नाम से? स्लेज। अगला क्वेश्चन है विश्व की कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो विश्व की कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो टुंड्रा जलवायु। कौन सी जलवायु? टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु पाई जाती है केवल। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21 राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22 समवर्ती सूची में आने वाले दो विषयों के नाम बताइए। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा और वन, यह समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार की आय के दो स्रोतों के उल्लेख लिखिए। तो राज्य कर और केंद्र से अनुदान, यह दो स्रोत हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के। राज्य कर, राज्य कर में आप जीएसटी लिख सकते हैं, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क लिख सकते हैं, ईटीसी। ठीक। और दूसरा केंद्र से अनुदान। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि की दो शर्तें लिखिए। तो पुरंदर की संधि में शिवाजी ने 23 किलो
मुगलों को सौंपे थे। कितने किले? 23 किले मुगलों को सौंपे थे, और अपने बेटे को, जो कि संभाजी थे, उनको आपके मंसदार के रूप में मुगलों की सेवा करने के लिए भेजे थे। और कितने 5,000 मनसबदार के बराबर। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, रैयतवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो रैयतवाड़ी प्रथा यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा में किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। कर वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले उद्योग जो घर पर ही चलाए जाते हैं उसे कुटीर उद्योग कह सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कह सकते हैं। ठीक, जैव अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, जैवमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध सन 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। किसके किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, सूरी के मध्य हुआ था। तो आगे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इससे तो आप सभी लोग घुमा फिरा के कर ही दिए होंगे। आइए हम पढ़ देते हैं एक बार प्रश्न को। मराठों के पतन के कारण बताइए। बक्सर के युद्ध के महत्व को बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, जनपद स्तरीय न्यायालय के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर के दो पूर्ण तथा प्रत्यक्ष कर के दो दोष लिखते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग के विकास में बाधक भौगोलिक तत्वों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की न्यायपालिका इकहरी एवं सीढ़ीनुमा है, कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, और इस आप लोगों के पेपर का अंतिम प्रश्न है, अकबर के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये सभी लोग क्वेश्चन को तो आप सभी लोग घुमा कर दें। अगर इसे कराने लगे तो यह वीडियो लंबा आ जाएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी लोग सारे प्रश्न को मिला लीजिए, ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय को, और मिलाकर बताइए कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय 300 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस पेपर से सॉल्यूशन अपना मिला सकें। और जहाँ भी कुछ न समझ में आए आप कमेंट करिए। तथा अंतिम में सबसे अहम बात कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।